सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यो हैग्नेरग्निः प्रभो प्रभुः श्रियः श्रीश्च भवेदग्र्या कीर्त्याः कीर्तिः क्षमा क्षमा दैवतं देवतानां च भूतानां भूतसत्तमः तस्य के है गुणा देवी वने वाप्यथवा पुरे। हे देवी, श्री राम सूर्य के भी सूर्य और अग्नि के भी अग्नि हैं, अर्थात प्रकाशक के भी प्रकाशक और दाहक के भी दाहक हैं। वे प्रभु के भी प्रभु और लक्ष्मी की भी उत्तम लक्ष्मी हैं और क्षमा के भी क्षमा हैं। इतना ही नहीं, वे देवताओं के भी देवता और भूतों के भी उत्तम भूत हैं, अर्थात उनमें इन गुणों की सर्वाधिकता है। वे वन में रहें या नगर में, उनके लिए कौन सा चराचर प्राणी दोषावह हो सकते हैं। पृथिव्या सह वैदेह्या श्रिया च पुरुषर्षभा क्षिप्रम तिसृभिः रेताभिः सा रामोभिषेक्षते। पुरुष शिरोमणि श्री राम शीघ्र ही पृथ्वी, सीता और लक्ष्मी इन तीनों के साथ राज्य पर अभिषिक्त होंगे। दुःखजं विसृजत्यश्रु निष्क्रामन्तमुदीक्षयमम् अयोध्यायां जनः सर्वः शोकवेग समागतः कुशचीरधरं वीरं गच्छन्तमपराजितं सीतेवानुगता लक्ष्मीस्तस्य किं नाम दुर्लभम्। जिनको नगर से निकलते देख अयोध्या का सारा जन समुदाय शोक के वेग से आहत हो नेत्रों से दुख के आंसू बहा रहा है, कुश और चीर धारण करके वन को जाते हुए जिन अपराजित नित्य विजयी वीर के पीछे पीछे सीता के रूप में साक्षात लक्ष्मी ही गई हैं, उनके लिए इस दुनिया में क्या दुर्लभ है। धनुर्ग्रह वरोर्यस्य बाण खड्गास्त्रभृत् स्वयं लक्ष्मणो व्रजति हैग्रे तस्य किम नाम सुदुर्लभम। जिनके आगे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ लक्ष्मण स्वयं बाण और खड्ग आदि अस्त्र लिए जा रहे हैं, उनके लिए जगत में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। निवृत्तवनवासम तम द्रष्टासि पुनरागतम जहि शोकम न च मोहम च देवी सत्यम ब्रवीमि ते। हे देवी, माता कौशल्या से माता सुमित्रा आग्रह कर रही हैं, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ, तुम वनवास की अवधि पूर्ण होने पर यहाँ लौटे हुए श्री राम को फिर देखोगी, इसलिए तुम शोक और मोह छोड़ दो। शिरसा चरणावे तो वंदमानम निंदिते पुनर्दृक्ष्यसि कल्याणी पुत्रम चंद्रमिवोदितम। हे कल्याणी, हे आनंदिते, कौशल्या जी की किसी ने आज तक निंदा नहीं की है किसी तरह से, इसलिए उनका एक नाम आनंदिते भी है जो माता सुमित्रा के द्वारा व्यक्त हुआ है। तुम नवोदित चंद्रमा के समान अपने पुत्र को पुनः अपने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते देखोगी। पुनः प्रविष्टम दृष्ट्वा तम अभिषिक्तम महाश्रियम तमुस्रक्ष्यसि नेत्राभ्याम शीघ्रमानंदजम जलम। राजभवन में प्रविष्ट होकर पुनः राजपद पर अभिषिक्त हुए अपने पुत्र को बड़ी भारी राजलक्ष्मी से संपन्न देखकर तुम शीघ्र ही अपने नेत्रों से आनंद के आंसू बहाओगी। माँ शोको देवी दुखम वा नारामे दृश्यते शिवम क्षिप्रम दृक्ष्यसि पुत्रम त्वं ससीतम सह लक्ष्मणम। हे देवी, श्री राम के लिए तुम्हारे मन में शोक और दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई अशुभ बात दिखाई ही नहीं देती। जहाँ अशुभता नहीं है उसके लिए क्या शोक करना। तुम सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पुत्र श्री राम को शीघ्र ही यहाँ उपस्थित देखोगी। त्वया शेषो जनश्चायं समाश्वास्यो यतो नघे किमिदानीमिदं देवी करोषि हृदि विक्लवम्। हे पाप रहित देवी, तुम्हें तो इन सब लोगों को धैर्य बंधाना चाहिए, फिर स्वयं ही इस समय अपने हृदय में इतना दुख क्यों करती हो। ना रहा तुम शोचितुम देवी यस्यास्ते राघवासुतः नहि रामात् परो लोके विद्यते सत्पथे स्थितः। हे देवी, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें रघुकुल नंदन राम जैसे पुत्र प्राप्त हुए हैं।
श्री राम से बढ़कर सन्मार्ग में स्थिर रहने वाला मनुष्य संसार में कोई दूसरा है क्या? अभिवादयमानं तं दृष्ट्वा सा सुहृदं सुतं मुदाश्रु मोक्षे से क्षिप्रम मेघरेखेव वार्षिकी। जैसे वर्षा काल के मेघों की घटा जल की वृष्टि करती है, उसी प्रकार तुम सुहृदों सहित अपने पुत्र श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करते हुए शीघ्र ही देखोगी और उस अवसर पर तुम्हारे आनंदाश्रु बह रहे होंगे। पुत्रस्ते वरदः क्षिप्रम अयोध्यां पुनरागतः कराभ्यां मृदुपीनाभ्यां चरणों पीडयिष्यति। तुम्हारे वरदायक पुत्र पुनः शीघ्र ही अयोध्या में आकर अपने मोटे मोटे यानी शक्तिशाली हाथों से तुम्हारे पैरों को दबाएंगे। ये उस समय का दृश्य है जब 27 वर्षीय भगवान राम निश्चित ही अपनी माता के चरणों को दबाते रहे होंगे, तभी माता सुमित्रा ने ऐसा उल्लेख किया है। विवाह उपरांत भी ऐसा दृश्य, ऐसी कल्पना है तो निश्चित ही ये कितनी श्रेष्ठ स्थिति होगी, विचार करें। अभिवाद्य नमस्यन्तं शूरं सा सुहृदं सुतं मुदास्त्रैः पोक्षसे सुपुत्रं मेघराजि रिवाचलम। जैसे मेघमाला पर्वत को नहलाती है, उसी प्रकार तुम अभिवादन करके नमस्कार करते हुए सुहृदों सहित अपने शूरवीर पुत्र के का आनंद के आंसुओं से अभिषेक करोगी। आश्वासयन्ती विविधैश्च वाक्योपचारे कुशला नवद्या रामस्य तां मातरमेव मुक्त्वा देवी सुमित्रा वीरराम रामा। माता सुमित्रा बातचीत करने में कुशल हैं, वे भी दोष रहित हैं तथा रमणीय रूप वाली भी हैं। उन्होंने इस प्रकार माता कौशल्या से आश्वासन देते हुए अपनी बातें कहकर शांत हो गईं। निशम्य तल्लक्ष्मण मातृवाक्यं रामस्य मातुर्नरदेव पत्न्याः सद्यः शरीरे विननाश शोकः शरद्गतो मेघ इवाल्पतो यः। लक्ष्मण जी की माता का यह वचन सुनकर महाराज दशरथ की पत्नी और श्री राम की माता कौशल्या का सारा शोक तत्काल विलीन हो गया। वे सम्यक हो गईं और ये ठीक उसी तरह से हुआ जैसे शरद ऋतु का थोड़े जल वाला बादल शीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाता है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 44 सर्गः। ओम पुनर्मिलामः।